साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है कुछ शानदार वाक्य के साथ। ये बहुत सारे जितने भी वाक्य हैं दे आर रियली यूजफुल। ओके, वेन एवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश they will help you. Of course these sentences you get to know how to frame sentences. So different kinds के सेंटेंस है और सभी सेंटेंस पर आप एक नहीं दो चार वाक्य बोल सकते हैं, दो चार पांच वाक्य बोल सकते हैं। देखते हैं क्या कहेंगे। इसको देखिए, शानदार है और ये वीडियो नंबर 6 है ना। इसको बढ़िया से हम लोग, ये सिर्फ सेंटेंस इतना ही नहीं है। ओके, ऑन द वे आई विल टेल यू मैनी मोर थिंग्स। ओके, सो यू विल गेट टू नो द डीप इनसाइड ऑफ ऑल दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखते हैं पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। जिंदगी सीखने का नाम है। इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहोगे, क्या कहोगे इसको? ज्ञान का पुजारी कभी भूखा नहीं मरता, इसको आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? कई तरीके से बोल सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि ये जो लिखा हुआ उसी वही एक तरीका, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत तरीके से बोल सकते हैं। उदारता मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। क्या कहेंगे इसे आप? दारूबाजों से दूर रहो, कैसे कहेंगे इसको? 3-4 तरीकों से आप कह सकते हैं। मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, मैं तो मौत से भी नहीं डरता, इसको अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे? राजा हो या रंक, एक दिन सभी को जाना है, इसको कैसे कहेंगे अंग्रेजी में आप? उड़ान हौसलों से होती है, इसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे? खास मैं तुमसे मिल पाता, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जो भी करो ना दिल से करो, बात तो पक्की है ना। ये इसको कैसे कहेंगे, है ना। और आज मैं किसी तरह से बच गया। कई बार होता है ना कि बाल बाल बच जाते हैं आप, है ना। तो वो है कि आज मैं किसी तरह से बच गया, इसको इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये भी हो सकता है ना। तो इसको अंग्रेजी में, और अब आपने ही तो मुझे ज़िंदगी दी थी, इसको अगर अंग्रेजी में बोलना हो, आपने ही तो मुझे ज़िंदगी दी थी। और बड़ा ही भावुक सेंटेंस है। और बस जुबान या जबान जो भी हो प्रॉपर, मुझे लगता है जबान ही होना चाहिए। बस जबान फिसल गई थी। इन सारे वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? थोड़ा सा पेशेंस रखिए और एंजॉय करेंगे आप निश्चित रूप से। मेरा है ना प्रॉमिस है कि आप एंजॉय करेंगे इन चीज़ों को। चलिए यहाँ से हम देखते हैं। जिंदगी सीखने का नाम है, इसे कई तरीकों से आप कह सकते हैं, है ना। लाइफ इज मिंट फॉर लर्निंग, तो कह ही सकते हैं। इट इज मिंट फॉर दैट, इट इज मिंट फॉर दिस, कहते हैं लाइफ इज मिंट फॉर लर्निंग। ओके, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, लाइफ मीन्स लर्निंग यार, लर्निंग इज लाइफ। देखिए सेंस हमको वही लेना है, मीनिंग वही होना चाहिए, भाव वही होना चाहिए, है ना। लाइफ मीन्स लर्निंग, लर्निंग मीन्स लाइफ, एंड लाइफ इज मिंट फॉर लर्निंग। ओके, लर्निंग इज मिंट फॉर लाइफ, जो भी कह सकते हैं आप। बट ये एक सेंटेंस है प्रॉपर, मैंने देने का कोशिश किया है। लेकिन यही नहीं है कि ये सेंटेंस पर गलत नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है, बट परफेक्ट आप और भी कुछ दे सकते हैं। अगर आपके पास हो कुछ इससे बेहतर शानदार तो आप दे सकते, बट गलत नहीं है। ज्ञान का पुजारी कभी भूखा नहीं मरता, इसको कैसे कहेंगे? बहुत तरीके से आप बोल सकते हैं। वन हु रन्स फॉर नॉलेज, या फिर इसको ये कह सकते हैं आप, वन हु लिव्स फॉर नॉलेज, ऐसे बोल सकते हैं आप। वन हु रन्स फॉर नॉलेज, वन हु लिव्स फॉर नॉलेज, या वन हु इज वेरी पैशनेट फॉर नॉलेज, तो बेहतर होगा वन हु। अब इसको रन्स की जगह पर अगर आप लिव्स लिख सकते हैं, LIVES, लिव्स, तो ठीक रहेगा। वन हु लिव्स फॉर नॉलेज, रन्स को हटा करके ये भी ठीक है, बट वन हु लिव्स फॉर नॉलेज will never die without food, will never die without food, या ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। One who lives for knowledge will never die hungry, इस सारे को अगर हम हटा दें मान लीजिए, है ना, will never die hungry, बेहतर तो मुझे यही लग रहा है, will never die hungry, no, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। will never die without food, ठीक है, जैसे आपको इच्छा हो बोलने का आप बोल सकते हैं। बट इसको स्पोकन का मतलब है, इस सारे सेंटेंस को आप बिजली के स्पीड में बोलने का प्रयास कीजिए, तूफानी स्पीड में, है ना। और हर एक को 2 बार 3 बार, जिनकी अंग्रेजी अभी कमज़ोर है, जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको चाहिए क्या, जो उसको 4 बार बोले, 3 बार बोले, वो सेट हो जाता है, यूज टू होना रहता है। क्यों कहा जाता है कि अंग्रेजी आप रीडिंग ज़्यादा दो, ठीक ना, सुनो ज़्यादा, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं माइंड से, बहुत सारी चीज़ ऐसे ही सेट हो जाता है, ठीक है ना। हर बार आप रट करके कुछ नहीं होने वाला, अंग्रेजी रट करके नहीं बोली जा सकती है। तो इसको 5-5 बार पढ़ना है, इसको छोड़ करके पढ़िए, जब भी कीजिए ना, एक बार देख सकते हैं आप इसको, लेकिन इस पर फोकस नहीं होना चाहिए हमारा, ये गलत स्ट्रेटजी होगा। इसको एक बार देख ले, ठीक है, लेकिन इस पर फोकस होना चाहिए, और इसको 2 बार 4 बार। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ज्ञान का पुजारी कभी भूखा नहीं मरता।
और ये सच भी है। ज्ञान का पुजारी कभी भूखा नहीं मरता, है ना, ये हो गया। उदारता मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है, उदारता मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं आप। जेनरसिटी आप जानते ही हैं, जैसे है ना, हेल्पफुल और काइंड जो होते हैं लोग, उनको जेनरस बोलते हैं हम। तो जेनरसिटी ब्रिंग्स, या बिगेट्स भी बोल सकते हैं, बिगेट्स, BEGETS, वो भी तो होता है ना। प्रोड्यूस भी आप लगा सकते हैं, कोई नहीं, बट जेनरसिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप, जेनरसिटी मेक्स यू पावरफुल। ओके, जेनरसिटी गिव्स यू रियल पावर, ऐसे ही बोल सकते हैं, जेनरसिटी गिव्स यू रियल पावर। ओके, है ना। योर स्ट्रेंथ, द रियल स्ट्रेंथ लाइज विद जेनरसिटी, ऐसे बोल सकते हैं, या लाइज इन जेनरसिटी। दारूबाजों से दूर रहो तो अच्छा है, सही बात है। शुरू में बहुत मजा आता है, बाद में दिक्कत होने लगती है। दारूबाजों से दूर रहो तो अच्छा है। रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, एब्स्टेंट फ्रॉम भी कह सकते हैं, एब्स्टेंट फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, या कीप अवे, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अवॉइड ड्रंकर्ड्स, अवॉइड ड्रंकर्ड्स, है ना। अरे दारूबाजों से दूर रहो तो अच्छा है, बेटर। यहाँ पर अगर अच्छा लगा ना तो सीधा बोल दीजिए ना, बेटर। रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, ओके, बेटर, तो हम सीधा बोल देंगे बेटर। ओके, तो बेटर इफ यू, यहाँ पर लगा दे बेटर, बेटर इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, ये है ना, तो अच्छा, मतलब अच्छा यही होगा। तो बेटर, बेटर इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, है ना, रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स, इट वुड बी बेटर। ऐसे अगर बाद में लगाओगे तो ऐसे लगाना पड़ेगा, इट वुड बी बेटर, इट्स बेटर इफ यू रिफ्रेन फ्रॉम ड्रंकर्ड्स। जैसे भी बोलना चाहते हैं, बार बार सुन लोगे, आ जाएगा, आप इस वीडियो को बार सुनेंगे। मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा, कैसे कहेंगे इसको आप? मेरी चिंता मत करो भाई, मैं संभाल लूंगा। डोंट वरी फॉर मी, ऐसे भी बोल सकते हैं। डोंट बी एंग्सियस, ओके, डोंट बी मच एंग्सियस, डोंट बी एंग्सियस अबाउट मी, डोंट बी एंग्सियस अबाउट मी, या डोंट वरी फॉर मी, आई कैन हैंडल, ओके, इट्स ओके, आई कैन हैंडल यार, इट्स ओके, आई कैन हैंडल, डोंट वरी फॉर मी यार, ओके, थैंक यू बट डोंट वरी फॉर मी, ओके, आई कैन हैंडल द एंटायर थिंग्स। ऐसे आप तो सुनिए, आप इसको, जो ट्रांसलेशन के चक्कर में रहेगा ज़्यादा, उसको अंग्रेजी अच्छा नहीं बोल पाएंगे आप, दिक्कत होगी आपको। इसके बाद देखिए, मैं तो मौत से भी नहीं डरता, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो डर लगती है, बट या मैं तो मौत से भी नहीं डरता, है ना, तो कहेंगे आई डोंट फियर इवन फ्रॉम डेथ, आई डोंट, ओके, फियर इवन फ्रॉम डेथ, आई डोंट फियर इवन फ्रॉम डेथ। अरे मैं तो मौत से भी नहीं डरता हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो? मैं तो मौत से नहीं डरता हूँ यार, है ना। राजा हो या रंक, एक दिन सभी को धरती छोड़ करके जाना पड़ता है। यही लाइन है, ये सारे लाइन ऐसे लाइन है ना, जो मैं एक तरह से समझिए मेडिटेशन भी हो जाएगा आपका, लर्निंग भी हो जाएगी, ये तो सीख ही रहे हैं इंग्लिश आप, और साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी संवर जाती है ऐसे लाइन को आत्मसात करने से। इफ यू फॉलो दीज लाइन्स आर वेरी ग्रेट, रियली मीनिंगफुल, फैक्चुअल, ओके, स्ट्रेंथ गिविंग, तो आपकी ज़िंदगी भी संवर जाएंगे, और ये इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं आप। राजा हो या रंक, एक दिन सभी को जाना है। रिच और पुअर, या ऐसे ही बोल सकते हैं, द रिच द और पुअर, लेकिन बेहतर होगा द रिच द पुअर कहने से रिच और पुअर कह दीजिए, मीनिंग क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे गलत करने की कोशिश ना करें। रिच और पुअर, वेदर रिच और पुअर, हालांकि इसका मतलब होता है या धनी लोग या गरीब लोग, मेरा सेंस भीतर में ये है, या तो धनी लोग हो या गरीब लोग हो, सभी को एक दिन जाना है। तो उस हिसाब से देखिए, तो आपको कहना होगा द रिच और द पुअर, लेकिन तब वो हमारा जो इफेक्ट है, जो हम लाना चाह रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश को हम फील करते हैं, आप भी फील करते होंगे, अगर आप थोड़ा बेहतर जानते हैं, या हमसे भी बेहतर फील करेंगे जब आप और मेरे से बेहतर जानते होंगे, बट मुझे जो फील होता है, अगर आप सहमत हो, नहीं तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है यही, रिच और पुअर, वेदर रिच और पुअर, वेदर रिच और पुअर, रिच और पुअर, ऐसा भी, रिच और पुअर, everyone has to depart from here. Everybody has to depart from here. All will have to depart from here. All have to depart from here. All will have to leave this land. All will have to leave this earth. All will have to forget this earth. Okay, जो भी आप कहें, तो आप अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मैंने दिया है रिच और पुअर, ऑल विल हैव टू, या विल हैव टू भी लगा सकते हैं, ऑल हैव टू, ठीक है, ऑल हैव टू डिपार्ट फ्रॉम हियर, या फ्रॉम दिस लैंड, फ्रॉम दिस अर्थ, जो है। उड़ान हौसलों से भरी जाती है,
फैक्ट, ताकत समझने वाली चीज है। उड़ान हौसलों से भरी जाती है। यू बिकम सक्सेसफुल, यहां लिखा हुआ यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस, है ना। यू बिकम सक्सेसफुल, जैसे भी कहिए, यू गेट सक्सेस विद योर करेज एंड कॉन्फिडेंस। इफेक्ट लाइए, हिंदी की तरफ मत जाइए। यू गेट सक्सेस विद योर करेज एंड कॉन्फिडेंस, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ओके, you become success by dint of your courage and confidence, by dint of your boldness। मानुसी वो क्या, वो अभी हरनाज कौर नहीं, हरनाज है ना, हरनाज जो अभी मिस यूनिवर्स कन्फ्यूजन हो जाता है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स। तो उन्होंने यही बात कही थी ना कि आज का जो युवा है ना, दिस मॉडर्न टाइम यूथ्स आर फेसिंग the crisis is कि they are not believing in themselves. This is the main crisis, biggest crisis in modern times, new generation। तो जो भी है न्यू जनरेशन, ओके, दे आर फेसिंग, है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यही उनका कहना था, है ना। तो बहुत शानदार। काश मैं तुमसे मिल पाता, काश मैं तुमसे मिल पाता, क्या कहेंगे इसे आप? काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू, आई विश आई कुड मीट यू। काश मैं तुमसे मिल पाता। संभावना भी है कि मिल भी जाएं अब, ओके, मिल भी सकते हैं भगवान ने चाहा तो, बट अभी तो फिलहाल में यही सेंटेंस है, काश मैं तुमसे मिल पाता, आई विश आई कुड मीट यू। जो भी करो दिल से करो। और ये तो ऐसी गहरी लाइन है ना जो ज़िंदगी सिखाती है, ये ज़िंदगी को सिखा देती है। जो भी करो आप दिल से करो, तो ज़िंदगी क्या है इसका मतलब समझ में आता है ना। आधे अधूरे दिल से करने वाले, कोई भी काम करने वाले, वो कुछ समझ नहीं पाते हैं ज़िंदगी को। जो भी करो पूरे दिल से करो, जो भी कर रहे हो, तो एक प्रकार का उससे सीख मिलती है और आप दूसरों को भी कुछ ज्ञान देते हैं, उसका अनुभव का फायदा। डू वट एवर, इसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से लिखा है। डू वट एवर, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वो इफेक्ट नहीं आएगा जो मैं देना चाह रहा हूँ, वो इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। वो देखिए, डू वट एवर, इम्फैटिक बना करके, और एकदम कहता है ना, मतलब सीधा छक्का मारना। तो वो तरह का सेंटेंस है कि आप इसको जैसे ही आप बड़ा करोगे ना, वो इफेक्ट नहीं आएगा। आप देखो बोल करके, डू वट एवर बट होल हार्टेडली। मैंने कुछ दिया ही नहीं है, दो वर्ड लगा दिए, दो तीन, और काम क्लियर। डू वट एवर बट होल हार्टेडली। इसका मतलब ये हुआ, है ना, वट एवर यू डू इट होल हार्टेडली, वट एवर यू डू इट होल हार्टेडली। बट मुझे ये प्यारा लगा, डू वट एवर बट होल हार्टेडली, ये बहुत इफेक्टिव है, हिट करता है। डू वट एवर बट होल हार्टेडली। आज मैं किसी तरह से बच गया, चलो भाई बच गए, भगवान करे हम लोग बचते रहें। आज मैं किसी तरह से बच गया। आई हैड अ नैरो एस्केप टुडे, हो सकता है आज मैं बाल बच गया, मैं आ रहा था वो तो ट्रक के सामने आ गए थे, बच गए बाल। तो आई हैड अ नैरो एस्केप, आई हैड अ नैरो एस्केप टुडे। बाल बच जाने का होता है ना, ये है ना, हैव अ नैरो एस्केप। तो आई हैड अ नैरो एस्केप, नैरो एस्केप टुडे। बाल बच गया मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देखिए, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, है ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई, है ना। या क्या बिगाड़ा था तो हेड लगा दीजिए, यहाँ पर हेड लगा दीजिए, व्हाट रॉन्ग हैड आई डन टू यू, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इस तरह से बिहेव किया, ठीक है ना। जैसे जो भी है, आपने ही तो मुझे ज़िंदगी दी थी। ये देखिए, होता है कई बार बहुत लोग आपको बहुत मदद करते हैं, तो आप उसको ऐसे कहते हैं उनको, है ना, कि आपने ही तो मुझे ज़िंदगी दी थी। आप इट वॉज़ यू कहने से बेहतर, देखिए, ज़िंदगी दी थी, है ना, इट इज़ यू कहना बेहतर है। क्योंकि वो आदमी अगर अभी भी जिंदा है और उनसे ही बात करके आप कह रहे हैं, तो बताइए आप उसको मार देंगे क्या? इट वॉज यू, है ना। आप बेहतर है, इट इज़ यू, आपने ही तो मुझे ज़िंदगी दी। इट इज़ यू हु टॉट मी हाउ टू लिव, इट इज़ यू। देखिए, पास्ट में थी जो भी है, बट यहाँ इट इज़ यू देना जरूरी है ना। इट इज़ यू जोड़ देना है, इम्फेटिक बनाना है, इसको इम्फेसाइज करना है, तो आपको देना होगा इट इज़ यू, इट वॉज यू, इट इज़ यू, इट इज़ यू। हाँ, कोई किसी ने मदद किया किसी इंसिडेंस, मान लीजिए पीछे कुछ मदद किया, तो इट वॉज यू हु हेल्प मी ऑन दैट ओकेजन, ओके, आई रिमेंबर, यू हेल्प मी, इट वॉज यू, ओके, नॉट अदर्स, बट इट वॉज यू हु हेल्प मी। तो यहाँ पर है कि आपने ही मुझे ज़िंदगी दी थी, आपने ही मुझे ज़िंदगी दी थी। इट इज़ यू, अभी भी आदमी है, बात कर रहे हैं आप। इट इज़ यू हु टॉट मी हाउ टू लिव, इट इज़ यू हु टॉट मी हाउ टू लिव, हाउ टू ग्रो, ओके,
हाउ टू सर्वाइव, जो भी कहना चाहते हैं आप, बस जुबान फिसल गई। अब यहाँ पर जवान होना चाहिए, जुबान तो नहीं होना, जवान होना चाहिए, है ना। एक जवान हो, वॉ लगा देंगे तो वो हो गया यंग, ओके, यूथ के सेंस में यहाँ पर ये ठीक है, बस, है ना, बस जवान फिसल गई। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, जैसे कहते हैं ना, बस स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ माइंड होता है ना। तो टंग फिसल जाए तो ये हो गया, और दिमाग से कोई चीज़ मिस कर जाए तो इट वॉज स्लिप ऑफ, इट वॉज स्लिप ऑफ माइंड कहते हैं, इट वॉज अ स्लिप ऑफ माइंड। तो इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके, नथिंग एल्स, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। उम्मीद करते हैं मीनिंगफुल रहा, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब करो, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।